जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? चलो ठीक है, आज मैं बात करने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर का। तो इंग्लिश ग्रामर में बात क्या करने वाले हैं नाम के बारे में। नाउन एक्चुअली होता क्या है? नाउन क्या करता है? कोई भी नाम को रिफर्स करता है। जितने भी नाम देखते हैं उस नाम के अकॉर्डिंग नाउन आता है। समथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन, एनीबॉडी इज नाउन। समझ गए ना? कोई भी आप पार्ट्स ले लीजिए, वो नाउन ही आता है। और नाम में दो तरह का नाम जनरेट होता है। नाउन में देखिएगा तो दो तरह का नाम जनरेट होता है। नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाम को एवरीथिंग नाम बोलते हैं। देखिए, नाउन दो तरह के नाम जनरेट करता है। एक आपका नाम जो होता है उसमें आता है एक नेम जो आता है जिस नेम का नाम हमने दिया है स्पेशल, और दूसरे टाइप का जो नेम आता है उस नेम का नाम हमने दिया है जनरल। स्पेशल है या जनरल है, इसी स्पेशल को पार्टिकुलर कहते हैं। तो एक ऐसा भी नाम होता है जिसमें आप लोग देखते हो कि उसका नाम हम लोग नहीं जानते बट कॉलिंग करते हैं। अब जैसे कह दिया कि बॉय, एनिमल, समझ गए ना, जानवर हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गया, पिता हो गया, माता हो गया। कितने ऐसे नाम हैं जिस नाम को तो ले सकते हैं पर कंफ्यूजन ये रह जाएगी, हम क्लियर नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमें स्पेशल नेम की जरूरत होती है। स्पेशल नेम मतलब हो गया खास, खास नाम हो गया। क्या हो गया? खास नाम। और इसमें क्या हो गया? इसमें देखिएगा तो आ जाएगा सामान्य नाम। क्या आ गया? सामान्य नाम आ गया। तो सामान्य नाम वाला दिक्कत हो जाती है ना कि क्लियर हम समझ नहीं पाते सामान्य नाम वाला में। लेकिन खास नाम वाला में समझ जाते हैं। जैसे मोहन जाता है, सीता आती है, समझ मुझे पटना जाना है, तो ये हो गया एग्जैक्ट मुझे बताया जा रहा है। बट सामान्य नाम में मुझे जाना है, लड़का आता है, लड़की खाती है, हो जाता है। अब इस तरीके से हम बता नहीं सकते हैं कि ये किसकी बात कर रहा है। जो चीज एग्जैक्ट रिफर्स नहीं करता है, इसमें क्या होता है कि पॉइंट जो होते हैं, जो नाम होते हैं वो रेफरेंस पॉइंट वाला होता है, यानी नेम रेफरेंस कराता है। इसमें कोई नेम रेफरेंस नहीं कराता है। तो इसी अकॉर्डिंग देखा जाए कि यहाँ पे जो नाम होता है वो नेम के अकॉर्डिंग ही इंडिकेट करता है कि किस तरह का नाम आएगा और वो नाम डिपेंड करता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके क्लासिफिकेशन को करना होगा। समझ गए ना? अगर क्लासिफिकेशन आप कंफर्म कर लिए हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में अगर आपको पता चल गया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए क्लासिफिकेशन हम लोग समझते हैं। क्लासिफिकेशन इसको तीन हिस्सा में बांटा गया। समझ गए ना? नाउन को जब क्लासिफिकेशन किया गया तो तीन तरीके से इसका टेस्ट लिया गया। अब क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में आप लोग देखिएगा कि पहला इसमें क्या आता है? पहला आता है कॉन्वेंशनल। कॉन्वेंशनल, समझ ना? कॉन्वेंशनल अप्रोच आता है। कन्वेंशनल अप्रोच आता है। कन्वेंशनल अप्रोच में आप देखिएगा तो इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा प्रॉपर नाउन। क्या मिलेगा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बाद क्या मिलेगा? कॉमन नाउन। क्या मिलेगा? कॉमन नाउन। उसके बाद इसमें क्या मिलेगा? कलेक्टिव नाउन। उसके बाद इसमें क्या मिलेगा? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। उसके बाद इसमें मिलेगा ऑस्ट्रिक नाउन। समझ गए ना? ये होता है पहला। कन्वेंशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग इसको तीन हिस्सा में बांटा गया, सॉरी 5। कन्वेंशनल अप्रोच में कितना नाउन आता है? 5। कितना आता है? 5। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, इसमें कितना नाम आता है? इसमें आता है 3। कौन कौन आता है? नाम सुन लीजिए। पहला का नाम होगा प्रॉपर। क्या नाम होगा? प्रॉपर नाउन। दूसरा का नाम होगा काउंटेबल। काउंटेबल नाउन, यानी काउंटेबल में कौन कौन आता है आपको बता दे तो कलेक्टिव नाउन आता है और प्लस में आता है, सॉरी कलेक्टिव बोलती है, कौन कौन आता है? कॉमन। कॉमन आता है और प्लस में कलेक्टिव आता है। कलेक्टिव नाउन आता है, याद रखिएगा। कॉमन नाउन प्लस में कलेक्टिव नाउन आएंगे, दो आएंगे। तीसरा कौन होते हैं? अनकाउंटेबल। क्या होंगे? अनकाउंटेबल नाउन। तो इसमें कौन बनाते हैं? कैसे बना अनकाउंटेबल नाउन? आपको पता चल गया कि काउंटेबल नाउन कैसे बना, किसके मिलने से बना? अनकाउंटेबल उसी तरीके से मिलने से बनता है। इंग्लिश बन गया मटेरियल नाउन और प्लस में क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिक नाउन। ऑस्ट्रिक नाउन के मिलने से बना। चलिए अब हम थर्ड तरह के अप्रोच देखते हैं जिसका नाम है, फर्स्ट समझ गए कन्वेंशनल, दूसरा है क्या है? मॉडर्न अप्रोच, और तीसरे तरह का नाम है करेंट अप्रोच। क्या नाम है? करेंट अप्रोच। करेंट अप्रोच में कितने नाम के बारे में आपको पढ़ना होगा? तो पहला नाम है कंक्रीट। क्या नाम है? कंक्रीट नाउन। समझ गए ना? क्या पढ़ना होगा? कंक्रीट नाउन। दूसरे टाइप के बारे में पढ़ना होगा। दूसरा कौन कौन आएगा? कंक्रीट में आ जाएगा। तो आप इसमें कितना पढ़ना होगा? इसमें मुख्य रूप से आप देखिएगा तो दो पढ़ना होगा, कंक्रीट नाउन। तो कंक्रीट नाउन में कौन कौन आता है आपको बता देते हैं। कंक्रीट नाउन में आपका आ जाएगा आपका ये प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बाद आएगा आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बाद आ जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बाद आ जाएगा आपका मटेरियल नाउन। ठीक है, इसमें को पढ़ना। दूसरा का कौन नाम है? ऑस्ट्रिक नाउन। क्या नाम है? ऑस्ट्रिक नाउन। यही आपको पढ़ना पड़ेगा। जब भी पढ़ लीजिएगा ना तो इतना जरूर आपको सपोर्ट कर सकता है कि कभी गलती नहीं कीजिएगा, नेवर एनी मिस्टेक्स बट एनी टाइम सॉल्विंग, एनी टाइम सॉल्व दिस प्रॉब्लम। समझ गए ना? नो कंफ्यूजन, नो डाउट्स, ओनली सॉल्व, ओनली ओकेजन, ओनली सॉल्व, ओनली एनी नो मिस्टेक्स। ओके, तो हम बता रहे थे नाउन के। तो यही जो अप्रोच है, ये नेम के अकॉर्डिंग अप्रोच, इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो चलो बबुआ बताओ कितने टाइप का क्लासिफिकेशन किया गया है? 3 टाइप का। पहला है कन्वेंशनल अप्रोच जिसमें आपको 5 नाम के बारे में पढ़ना है, इसको ओल्ड बोलते हैं। मॉडर्न अप्रोच में कितना नाम पढ़ना है? 3 के बारे में, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। और तीसरा कौन है? करेंट अप्रोच जिसमें आपको कंक्रीट नाम और ऑस्ट्रिक नाम के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये अगर नाम के बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट डे, आज नहीं, बस आज आप इतना माइंड में सेट करो। नेक्स्ट डे हम बताएंगे आखिर ये अप्रोच के बारे में पढ़ने से क्या फायदा हो सकता है। क्या हम वाक्य में पढ़ेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगा? सच बता दे, कोई मिस्टेक नहीं करोगे अपना में। तो आप जरूर ये बताइएगा कि हमें अभी तक बस यही 5 नाम के बारे में दिमाग में सेट था कि 5 होता है, लेकिन बट कहने का मतलब है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि हमने कुछ अलग ही बता रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों के बारे में रूबरू होइए, बस ये सब चीजें सीखने के लिए है क्या। तो आपको बुक में भी नाम पकड़ने आ जाएगा। समझ गए? पढ़ना जरूरी नहीं है, ग्रामर के एप्लीकेशन पे हम लोग यूज नहीं करते हैं, यूजर नहीं बन पाते, इसीलिए हमसे बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाता है। अब कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो डियर बताइएगा कि इस टाइप के नाउन में आपको क्या नया चीज लगा। तो ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।